मुझे लगता है वो किसानों को लेकर जो आर पार उसमें बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है राजीव जी कि वो एमएसपी 24 फसलों पर दे रहे हैं और युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं को लेकर अग्निपथ योजना को लेकर जो आप बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं, तो वो आज नया मुद्दा आ गया ना कि भाई ड्रग्स और ड्रग्स के कटघरे में बीजेपी कांग्रेस को खड़ा कर रही है। अब जवाब दीजिए राजीव जी। रुमाना जी, ड्रग्स एक हरियाणा ही नहीं पूरे देश का एक गंभीर मुद्दा है। आप जब अब तो गांव के अंदर जाएंगे तो वहां भी स्थिति बड़ी भयानक होती जा रही है। तो निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में, ये जानना चाह रही हूं मैं आपसे। जो मुद्दे हैं उसमें ड्रग्स एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, उसी तरह ड्रग्स भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं प्रदीप जी से फिर आग्रह करूंगा कि देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। आप जिस फेक न्यूज फैक्ट्री को चलाने की कोशिश करते हैं, मैं दावा कर रहा हूं आपके पास एक सबूत नहीं होगा। देखिए, फोटो से कॉल से कुछ नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री की फोटो हजारों लोगों के साथ है, पर क्या उन लोगों को भी आप दोषी मानेंगे कि 4 लाख मौतें जो कोविड में हुई है, क्या देश की जनता दोषी है? फोटो पे मत जाइए। मेरे पास भी बहुत सारी फोटो है जिसमें बीजेपी नेता आईएसआई के एजेंट के रूप में पकड़े जाते हैं। तो कांग्रेस कौन सा पीछे होती है? आप भी तो तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, अभी भी आप बिदुड़ी जी के साथ तस्वीर दिखाई रहे थे। चलिए मैं फोटो राजीव भाई जवाब दूं। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जी ने बोला है मुद्दे पे आइए कि ड्रग्स देश का बहुत गंभीर मुद्दा है। राजीव जी, मुद्दे पे अगर बहस हो रही है तो एबीपी न्यूज की प्रशंसा के पात्र है कि बहस होनी चाहिए। पर देखिए प्रदीप जी, देश ड्रग्स है, उसके अंदर कितने घरों को उजाड़ा है, बड़ा गंभीर विषय है और डिबेट बड़ी गंभीर विषय पर है। हमें साथ देना चाहिए कि आज हरियाणा में पंजाब के जो हाल था, धीरे धीरे हरियाणा उसकी ओर चल पड़ा है। सवाल केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको ये गंभीरता से जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी ड्रग्स अगर दिल्ली में पकड़ी जाती है तो कहां से आई? क्योंकि उससे पहले जो गुजरात में 25,000 करोड़ की ड्रग्स रुमाना जी पकड़ी गई, उस पे ये बीजेपी वाले अभी तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रख रहे हैं। मुझे लगता है प्रदीप भंडारी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि चाहे दिल्ली की जिम्मेदारी हो सुरक्षा की और चाहे हरियाणा जहां 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इस सवाल का जवाब तो दिया जाएगा ना कि आखिरकार ये हरियाणा जो है, वहां के युवा जो है वो इतना नशे के लत की आदी क्यों हो रहे हैं। हम तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग के लिए और कवरेज के लिए घूमे हैं, तो वहां कौन सा ऐसा परिवार था जो इस तकलीफ से नहीं गुजर रहा था कि उसके बच्चे जो हैं वो नशे की लत की आदी हो रहे हैं? कितनों ने तो अपनों को खोया हुआ था वहां पर, रो रहे थे माता पिता। मैं जवाब देता हूं। पहली बार राजीव भाई कह रहे हैं चलिए फोटो मत मानिए। मुझे बताइए रुमाना जी, जब भी कोई संकट में होता है अपने करीबी को याद करता है, तो जब ये व्यक्ति डिकी गोयल जो कांग्रेस पार्टी का है जो पकड़ा जाता है, इसकी डायलर लिस्ट में दीपिंदर हुड्डा जी कैसे रहते हैं? अगर मान लीजिए सस्पेंड हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्यों दीपिंदर हुड्डा जी को कॉल कर रहा है वो? ये जब दिल्ली पुलिस के अंदर आप देखिए कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर जाके, मतलब जो है जानकारी है, बातचीत है। तो दीपिंदर हुड्डा जी की जांच होनी चाहिए कि क्या ड्रग्स रैकेट का पैसा कांग्रेस पार्टी ने लिया। सवाल ये कि नशे का कारोबार फल फूल रहा है, बीजेपी का राज है, इसको लेकर वो बार-बार सवाल पूछ रहे हैं। रुमाना जी, अब मैं आ रहा हूं, तो ये तो बात हो गई। रुमाना जी, आज स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी ड्रग्स की दुकान को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की सरकार है, इसलिए ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि ड्रग्स आए और हम पकड़े ना? हम पकड़ रहे हैं ड्रग्स, इससे इनको दिक्कत हो रही है। और आज इनने मान लिया कि पंजाब के अंदर ड्रग्स और नशे के अंदर जब पंजाब डूबा था, कांग्रेस पार्टी के कारण सप्लाई कहां हो रही है? पिछली बार आम आदमी पार्टी के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो आज राजीव जी ने आपके शो में कबूल लिया कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को नशे की लत में डुबाया है। अच्छा चलिए, प्रचार का मतलब आखिरी कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं, समय भी मेरे पास अब कम है। इस चर्चा को मुझे खत्म करना है यहीं पर, जहां से राजीव जी ने शुरुआत की थी। वो तो कह रहे हैं बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आने वाली। क्या नंबर है आपका? कर लीजिए इनका स्टेटमेंट, 3 सब रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं और राजीव जी इलेक्शन डे रिजल्ट डे पे आप बैठिएगा। आप नंबर दीजिए, नंबर दीजिए प्रदीप जी। अरे पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार वो कह रहे हैं बीजेपी के लिए। रुमाना जी, प्रदीप जी, गोहाना की जलेबी आपको पहुंचाऊंगा जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है। डबल डिजिट आप आ जाइए। बीजेपी को तो आप समेट रहे हैं, डबल डिजिट बोल रहा हूं, आप के लिए नंबर बताइए ना जल्दी से। और दूसरी बात, मैं फिर बोल रहा हूं कि फैक्ट्री का अधिकार सिर्फ अदानी साहब को लगाने का नहीं है। नंबर नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस का नंबर ही नहीं बता रहे हैं सर। किसान, दलित, बार मैं सवाल पूछ चुकी हूं, अपना नंबर बताइए ना जल्दी से राजीव जी। 60+। ओह, बड़े बड़े दावे यहाँ पर दोनों की तरफ से दर्शक देख रहे हैं। इंतजार करना होगा 5 अक्टूबर, पहले वोटिंग वाला दिन, मतदान का दिन, और फिर नतीजे 8 अक्टूबर को। सबसे तेज यही हमारे साथ देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।